सेक्टोरल फंड फार्मा ने 10 साल में 16% सालाना सीएजीआर रिटर्न दिया है। 3 साल में 25% के आसपास सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी स्ट्रेटेजिकली फार्मा सेक्टर में म्यूचुअल फंड द्वारा एंट्री करना सही है कि नहीं। मैं आप लोगों के सामने फार्मा सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जब 2015 के बाद वो बियर फेज में चला गया था, अभी रिसेंट हाई को क्रॉस करके अभी उसमें बुल रन आने का कितना गुंजाइश है सेक्टोरल फंड में, फार्मा सेक्टर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 3 में ऐसा अच्छे फंड आपको लेकर के लिए इस वीडियो में बताऊंगा जो ये कैटेगरी का जो रिटर्न है उसको हैंडसमली बीट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आज शाम को 8 बजे आप लोगों से मैं लाइव जुड़ने वाला हूं, तो प्लीज ये जो लाइव का लिंक है, ये वीडियो का लिंक या लाइव सेशन का लिंक मैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग वहां पे जाके रिमाइंडर को ऑन कर लीजिएगा और 8 बजे वही लिंक को यूज करके प्लीज लाइव सेशन में जुड़िएगा। आप लोगों का जो भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक के ऊपर जो भी क्वेरीज रहेगा उसका मैं जरूर आंसर करूंगा। क्वेश्चन पूछते वक्त अपना रिस्क प्रोफाइल, अब कितने सालों के लिए निवेश करने चाहिए या प्लान कर रहे हैं, या फिर स्टॉक के ऊपर अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है वो भी कर सकते हैं। चार्ट के साथ पूरा एकदम फनी वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा एकदम लाइव सेशन रहेगा। चलिए, तो उससे पहले ये सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग चले आते हैं, पहले तो फार्मा सेक्टर में जान लेते हैं। देखिए, सेक्टर अगर फंड आप लेते हैं ना, वो चाहे टेक्नोलॉजी फंड हो या फिर आपका फार्मा सेक्टर, उसमें ना आपका एंट्री और एग्जिट मैटर करता है। जितना भी लोग बोलिएगा कि एंट्री एग्जिट मैटर नहीं करता है, मैं उसमें नहीं हूं। अगर एंट्री एग्जिट मैटर नहीं करना है तो आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में रहिए, जो आपका फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। अगर सेक्टोरल फंड करते हैं, सेक्टोरल फंड रिस्की होता है, इसीलिए एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे फार्मा बहुत अच्छा सेक्टर है, हम जानते हैं। ये वीकली चार्ट है। ये जो 2015 के आसपास ये जो टॉप बना था, आप देखिएगा फार्मा सेक्टर अच्छा होने के बावजूद भी लगभग लगभग 2020 तक 5 साल फार्मा सेक्टर एकदम ठंडा पड़ा रहा। ठंडा नहीं, नेगेटिव रिटर्न। कोई अगर आपको बहुत बहुत अच्छा कंपनी है, सन फार्मा, सिप्ला, इन लोगों का बिजनेस मॉडल भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लोग दवाई खाना नहीं छोड़े हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं आपका पूरा नेगेटिव रिटर्न 5 साल में निकाल के दिया है। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि मतलब 5 साल जो लोग बैठे हैं उन लोगों का मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि क्या करें, तो इसीलिए एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी इसके बाद ये अभी कोविड के बाद आप जानते हैं फार्मा सेक्टर में एक उबाल आया है, उसके बाद फिर से ये नीचे के तरफ आ रहा है, ये जो रिसेंट करेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभी 1-2 दिन पे, पिछले वीक तो मैं निकाल देता हूं, पिछले वीक सभी सेक्टर में एक उछाल आया था, छोड़िए। लेकिन ये जो डबल टॉप बनता है टेक्निकल टर्म्स में, उसको अभी तोड़ के नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी ऊपर कितना जाता है वो देखना है। रिसेंट ये जो टॉप है, मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं सुन लीजिएगा, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये जो रिसेंट टॉप है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर चलेगा तो फार्मा सेक्टर में अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा कि बुल रन चालू हो सकता है। देखिए, बुल रन 2019 के कोविड के बाद से ही बुल रन इसमें चालू है। ठीक है, क्योंकि ये 200 डेज मूविंग एवरेज से देखिए, ये जो था 2015 में, उसके बहुत ऊपर चला गया था। ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, उससे बहुत ऊपर चला गया था, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिताया और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी 200 डेज मूविंग एवरेज इंडेक्स लेवल में 11,400 के आसपास है वीकली में, और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है इंडेक्स 13,300 में। तो लगभग 2000 पॉइंट का एक कुशन, एक गैप जैसा है। तो आप लोग अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये मतलब आप लोगों का हाथ में ऐसा भी पैसा रहना है कि यहाँ पे अगर आए करेक्ट होके, वहां पे भी आप लोग कुछ ऐड कर पाए। ऐसा जब तक ये 200 मूविंग डेज से ऊपर है तब तक सेक्टर बुलिश है। बुलिश रन जो 2019 2020 से चालू है उसको इंटैक्ट रखेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितना टाइम 200 मूविंग डेज के ऊपर अगर रहेगा तो ये अच्छा है।
तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो कुछ अच्छा फंड्स देख लेंगे और उसके बाद सेक्टर के ऊपर मैं बोलता हूं। सेक्टर के ऊपर इन जनरल आप जान लीजिए कि अभी ये बुल थियोरिटिकली ये बुल फेज में है। 2015 के बाद जो बियर फेज में था वो 2020 में वो मतलब क्रॉस करके वो बुल बियर फेज को वो खत्म करके अभी बुल रन में ये सेक्टर है। ठीक है, अभी जितना नीचे आपको मिले उतना अच्छा, लमसम करने का सोचिएगा मत, थोड़ा थोड़ा आप टॉपअप जैसे एसआईपी के तरह वैसे कर सकते हैं। और जब ये फिर से ऊपर की तरफ बुल रन कुछ साल चलता है कभी कभी कोई सेक्टर में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि फार्मा में चलेगा ही चलेगा, बहुत कुछ फैक्टर्स है, लेकिन अगर चलता है तो उसके बाद टॉप में प्रॉफिट बुक करना भी है। देखिए 2000 साल में ये जब फेज आया था, यहां से बुल रन चालू हुआ था। आप अगर प्रीवियस से देखेंगे, मैं अगर आपको मार्क करता हूं 2011, उससे भी पहले ये 2009-2010 से इसमें एक सेक्युलर बुल रन चालू हुआ था जो आपका 2015 तक चला। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट बुल रन। तो उसके बाद ठंडा तो थोड़ा होना ही है, इसीलिए ठंडा हुआ, तो थोड़ा सा ऊपर जब जाए तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग भी सेक्टोरल फंड में जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है और अभी बुल रन में भी है। लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज जो मैं बोला हूं वो अगर टूट जाता है, मैं भी वीडियो बना के अलर्ट कर दूंगा, तब आप लोग थोड़ा सा निकल जाने का प्लान कीजिए, क्योंकि मैं सेक्टर में अगर बियर फेज है तो मैं नहीं रहता हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, चलिए कौन सा फंड अच्छा है, एक नया फंड है। ठीक है, मीरे एसेट हेल्थ केयर फंड। कि देखिए मीरे एसेट का आप जानते हैं बहुत सारा फंड अपने कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको अगर देखेंगे 3 ईयर में, इसका अगर सालाना रिटर्न देखेंगे सीएजीआर 30% है। मतलब ये बुल रन को, इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा हुआ कि बुल रन जब चालू हुआ तभी ये लोग आए, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही अच्छा इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, फंड हाउस अच्छा है और रिटर्न बहुत अच्छा निकाल के दिया है। 2018 से ये लोग चालू किए हैं, पूरा एकदम मतलब बियर फेज खत्म होने का वो नजदीकी वो लोग स्टार्ट किए हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकली स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हुआ। और अब उसके बाद देखिए 1700 करोड़ का एयूएम साइज है, एकदम ठीक ठाक है। 5.52 इसका आपका एक्सपेंस रेशियो है जो कि ठीक ठाक लग रहा है। रिडेम्पशन 1 साल के बाद करेंगे तो 0 और एग्जिट लोड चाहिए। मिनिमम अमाउंट एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज है। ठीक है, अगर आप मिनिमम फर्स्ट टाइम लमसम कर रहे हैं 5000, उसके बाद एक बार फोलियो बन जाए तो मिनिमम लमसम अमाउंट आपका 1000 ही है। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में देखिएगा आप हाँ, सन फार्मा, अब ज्यादातर फंड में आप देखेंगे कि सन फार्मा ज्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि ये हमारा जो फार्मा इंडेक्स है उसमें सन फार्मा का वेटेज ज्यादा है, जैसे कि इंफोसिस का वेटेज ज्यादा है आईटी सेक्टर में, वैसे ही है। तो सन फार्मा आप देखेंगे 15% देख के चौंक मत जाइए, क्योंकि ये वो जो आईटी हमारा फार्मा जो सेक्टर है वो सेक्टर को इमिटेट करने के लिए ही ये है, सेक्टर में भी सन फार्मा का ज्यादा वेटेज है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, सिप्ला मेरा मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, सन फार्मा भी है, आप जानते हैं अच्छा कंपनीज है। डिवीज लैब, इप्का लेबोरेटरी, कुछ बात ही नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है। लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, एल्केम लेबोरेटरीज, वन ऑफ द गुड कंपनी। ओके, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का भी है आपका, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर है, तो आप कुछ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब, मैक्स फिनेंशियल सर्विसेज, ये लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी ये लोग लेगा, ये ऐसे ही एक्सपेक्टेड है। एक चीज मैं बोल दूं, डॉक्टर रेड्डीज लैब का, डॉक्टर रेड्डीज का ज्यादातर आपका बिजनेस रशिया में होता है। ठीक है, तो रशिया से इसका बिजनेस का बहुत चंक होता है, और रशिया में क्या चल रहा है आप जानते हैं, सैंक्शंस वगैरह लगा हुआ है। हालांकि इंडिया के ऊपर उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आप नजर बना के रहिए, कुछ अगर अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट होता है तो मैं जरूर अलर्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी दिमाग मतलब आंख फांक खोल के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा मीरे एसेट। सेकंड जो फंड है वो मैं आप लोगों के साथ ला रहा हूं, वो है टाटा का। ठीक है, टाटा फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, इसका टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी आप जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। ये फंड भी आपको स्ट्रेटेजिकली देखिए, ये शुरुआत जो हुआ है ये थोड़ा सा पुराना फंड है कंपेयर टू मीरे एसेट 2015 में, और अगर आप देखेंगे कि 30 एग्जिट लोड इसका बहुत अच्छा है, लाइक 30 डेज के ऊपर अगर आप करेंगे तो कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा।
500 SIP अमाउंट तो बहुत ही कम है, ये छोड़िए आप मतलब 500 रुपए करके भी आप SIP कर सकते हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ज्यादातर हम SIP करेंगे, कभी कभी नीचे आया 200 डेज मूविंग एवरेज तो थोड़ा सा आप लमसम टॉपअप भी कर सकते हैं। AUM साइज एकदम ही छोटा है, 500 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 1% से नीचे होता तो आई वुड बी कंफर्टेबल, बट ठीक है, अगर रिटर्न दे रहा है तो इट्स ओके। पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में यहाँ पे देखेंगे सेम चीज, सन फार्मा का वेटेज ज्यादा है 13% के आसपास, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, यहाँ पे भी डॉक्टर रेड्डीज लैब 8% इन लोगों का पोर्टफोलियो में है, थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। एपोलो हॉस्पिटल, एल्केम लैबोरेटरी आपको सिमिलर ही आपको लोगों को दिखेगा पोर्टफोलियो, ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपका लैबोरेटरी, नारायण हृदयालय, आपका लुपिन, ठीक है। FDC, अबाउट इंडिया, थोड़ा सा मिड कैप में भी इन लोगों का एक्सपोजर है। ग्लेनमार्क फार्मा, अजंता फार्मा, सनोफी इंडिया, डॉक्टर पैथ लैब, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, मुझे स्टॉक का, मैं ये पहले नहीं देखा था, लेकिन मुझे स्टॉक देख के ही पता चल गया था ज्यादातर उसका मिड कैप में एलोकेशन है, क्योंकि देखिए मिड एंड स्मॉल कैप में लगभग 50% के आसपास इन लोगों का एलोकेशन है। मेरे में देखिए अगर मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ, मेरे में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है कंपेयर टू टाटा डिजिटल, कम है। लेकिन ठीक है, मतलब टाटा ऐसा करते हैं, उन लोगों का रिटर्न अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है, फंड मैनेजर को नॉलेज है तो इट्स ओके। अगर आप देखेंगे तो ये 5 ईयर्स में 15% रिटर्न निकाल के दिया है CAGR। 3 साल में मीरे ने आपका 30% दिया था, ये 26% दे रहा है। ठीक है, आपका सेक्टोरल फंड में ऐसा उठापटक आएगा, ये समझ के आप पूरा मीरे में जाएंगे तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर टाटा ने अच्छा दिया, मीरे ने कम दिया, ऐसा होता है क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, एक सेक्टर के ऊपर ये लोग बेट लेते हैं, तो कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। इट इज नॉट लाइक डाइवर्सिफाइड। इसीलिए जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो पहली बार शुरू कर रहे हैं, उनको मैं बोलता हूं सेक्टोरल फंड नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग इससे ही मतलब नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में ही रहिए। उसके बाद थोड़ा सा जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तब आप सेक्टोरल फंड में जाइए। वो भी मतलब चार्ट आप तो देखते नहीं है, लेकिन मैं तो लर्निंग प्रोसेस देता हूं आप लोगों को। जब सेक्टर थोड़ा सा नीचे चला जाए, उसके बाद बुल रन में जाने वाला है, तब आपको थोड़ा सा एंट्री करना है स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, अच्छा, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, ऐसा चार्ट में एनालिसिस सब कुछ अगर अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक करते जाइएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह के नया वीडियो बनाऊं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अच्छा, आप रिटर्न देख लिए, एक ईयर में भी 17%। देखिए अपने कैटेगरी में टॉप 3 फंड्स में ही आता है, तो इट्स ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट फंड में। अच्छा, रिटर्न सिंस लॉन्च देखिए 2015 10% है। हाँ, ये देख के आप लोग थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन इसीलिए इसीलिए मैं यहाँ पे चार्ट दिखाया। अभी मालूम हो गया 2015 में जो जो भी फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपीज का NAV में, वो लोग तो इतना टाइम डाउन ही गया है ना, तो उसका रिटर्न कहाँ मिलेगा? आपको समझ में आया? फंड जब लॉन्च होता है उसके बाद सेक्टर कैसे जाता है वो भी जानना पड़ेगा, नहीं तो फटक से देख के समझेंगे अरे यार मतलब रिटर्न सिंस लॉन्च 10% और मीडिया का तो 30% रिटर्न सिंस लॉन्च। नहीं, कब लॉन्च हो रहा है वो भी मैटर करता है। इसीलिए मैं चार्ट ओपन करता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा जानिए, ये थोड़ा सा आंख कान खोल के सेक्टरल फंड में निवेश करना है। ठीक है, अच्छा, टाटा के बाद निप्पॉन और उसके बाद में SBI के ऊपर बोलूंगा। हाँ, SBI, क्योंकि बहुत लोगों को SBI मिससेल भी किया जाता है, बहुत लोगों, तो क्या करना है मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, निप्पॉन में क्या है? निप्पॉन देखिए, निप्पॉन ना थोड़ा सा पुराना फंड है, इन द सेंस ऑफ मैं भी बहुत पहले से मुझे याद है जब मैं यहाँ पे निवेश करने वाला था, मतलब सेक्टोरल फंड को ढूंढ रहा था मैं, तब मैं निप्पॉन में थोड़ा सा निवेश किया था। उसके बाद मैं 2015-16 में उससे निकल गया था। 2013 में ये डायरेक्ट प्लान के लिए है। तो देखिए, ये इसका मैं रेगुलर प्लान ओपन कर लेता हूं। मैं रेगुलर प्लान लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रेगुलर प्लान क्यों ओपन किया हूं वो आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद देखिए, लॉन्च आपका 2004 में हुआ था, मतलब बहुत ही पुराना फंड है, तो इसका रिटर्न आप देख के थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलता है। डायरेक्ट प्लान में करेंगे तो +1-2% कर लीजिएगा, +1% तो रहता ही है डायरेक्ट प्लान में। देखिए 10 साल में इसका रिटर्न 17.98, मतलब 18% रेगुलर का, यानी अगर यही डायरेक्ट प्लान होता तो
आपका 19 to 20% आप लोगों को मिलता है 10 ईयर्स में, जो कि बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रेगुलर फंड में किया हूं, रेगुलर फंड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 5 साल में रिटर्न देखिए, 5 साल में 16% प्लस 2 कर लीजिएगा। चलिए 5 साल के लिए तो मेरे पास डायरेक्ट प्लान का तो आपका होगा ही डिटेल्स, फिर से डायरेक्ट में आ जाते हैं। डायरेक्ट में आके मैं बोलता हूं आपको, देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत एसआईपी यहाँ पे बहुत कम है, 100 रुपए है तो भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं पहले नहीं बोलता था, मेरा एक मतलब आप लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में एक कमेंट किए थे एक दोस्त के, प्लीज मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी बता दीजिए तो सुविधा होगा। तो ऐसा कंस्ट्रक्टिव अगर फीडबैक मुझे चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों का हर कमेंट पढ़ता जरूर हूँ। आंसर शायद सभी का नहीं कर मैं पाता हूँ, फिर भी मैं 95% आंसर देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा। लेकिन फिर भी अगर ना भी कर पाऊं, लेकिन पढ़ता जरूर हूं, तो आप लोगों का जो भी सजेशन है मैं सुनता जरूर हूं, ठीक है। 100% 100 रुपीज एसआईपी करना है, और आप लमसम मतलब 5,000 एक बार फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1,000 रुपए करके आप लमसम कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं इसका, अगर आप एसेट साइज देखेंगे, पुराना फंड है तो थोड़ा सा ज्यादा ही एसेट साइज रहेगा, 4,000 करोड़, वो भी ठीक ठाक ही है। एक्सपेंस रेशियो 1% ज्यादा है, लेकिन ठीक है। मतलब ये सेक्टोरल फंड में थोड़ा सा ज्यादा ही होता है उसके कंपेरेटिवली, टाटा और मिरे में मतलब मिरे में तो थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। रिटर्न देखिए, डायरेक्ट फंड में 5 ईयर्स और 7 ईयर्स में रिटर्न आप लोगों के सामने है। 7 ईयर्स में 12%, तो देखिए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स लेके भी आप 12% 7 साल में मिलता है। तो सेक्टोरल फंड उसी को ही लेना चाहिए जो लोग थोड़ा सा टाइम कर सकते हैं, नहीं तो आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में रहिए, वो ठीक है, ठीक है। 3 साल में 25% और 5 साल में 17-18% आपको रिटर्न निकाल के दिया है। कैटेगरी में 5 साल और 7 साल में नंबर 1 फंड रहा है। टाटा का देखिए, टाटा का अगर आप देखेंगे, आ, हाँ, 5 साल में ये 15% रिटर्न निकाल के दिया है, ठीक है। ये भी मतलब अच्छा रिटर्न दे रहा है, कैटेगरी को तो बीट कर ही रहा है, कैटेगरी को बीट कर रहा है। और देखिए कैटेगरी ने 7 साल में 5% दिया, वहीं पे ये फंड 12% रिटर्न निकाल के दिया, तो कैटेगरी से भी डबल रिटर्न आपको निकाल के दिया। हाँ, इस 7 साल में फार्मा सेक्टर उतना खास नहीं किया, इसीलिए है, लास्ट 2-3 साल जैसे भागा है वैसे नहीं किया था, आप चार्ट में देख चुके हैं, इसीलिए ये आपका चेंज दिखता है। पोर्टफोलियो में जल्दी से आ जाता हूं, वही सन फार्मा ज्यादा आपको दिखेगा ही, इसका रीजन बताया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब। देखिए टॉप 3 टॉप 4 आपका सेम है। लुपिन सिर्फ यहाँ पे ज्यादा एलोकेशन है, वो सब फंड में लुपिन थोड़ा सा नीचे टाइप था। नारायणा वहां पे भी था आपका, टाटा में भी था, औरोबिंदो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, अच्छा फाइजर, हाँ ये थोड़ा सा मुझे नया देखने को मिला, वो सब उसमें मैं फाइजर टॉप 10 में तो नहीं देखा था। एल्केम, ऑर्किड फार्मा, जुबिलियंट, ओके ओके फाइन फाइन। यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम आपका 50% आपका मिड कैप में एलोकेशन, बाद बाकी आपका लार्ज कैप में एलोकेशन, तो ठीक ठाक है। और फंड का आपका अगर हिस्ट्री बोलेंगे तो हिस्ट्री बहुत ईयर का है, तो ठीक है। अब 10 साल का भी रेगुलर फंड का रिटर्न मैंने दिखा दिया। तो ये 3 मेरा मेन फंड है, मतलब 3 में से कोई भी एक फंड आप चूज कर सकते हैं आपके रिस्क और आपके फंड के हिसाब से, या फिर 2 फंड भी चूज कर सकते हैं। 2 फंड में नहीं बोलूंगा, एक ही फंड लीजिए, मिरेबा या टाटा के हिसाब से कोई भी एक ले सकते हैं। हाँ, मिरे में रिसेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप मिरे को भी बिट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एसबीआई के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इन लोगों का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का मिससेलिंग हो जाता है एसबीआई के में बैंक द्वारा, ये द्वारा। तो मैं बोलूंगा अगर मिससेलिंग के वजह से आपको लेना ही है, तो आप इसको छोड़ के आप एसबीआई का कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड लीजिए। मतलब अगर एसबीआई में ही रहना है, बहुत लोगों का ये रहता है ना, एसबीआई में ही रहेंगे, तो आप डाइवर्सिफाइड कोई फंड लीजिए, फोकस्ड इक्विटी फंड जो उसका अच्छा है। ब्लू चिप थोड़ा सा ठंडा परफॉर्म कर रहा है अभी, लेकिन सेक्टोरल फंड में मत आइए, ठीक है। सेक्टोरल फंड इज रिस्की, फिर भी मैं रिटर्न आपको दिखा देता हूं। देखिए जो रिटर्न आप देख रहे हैं, मतलब ठीक है, 7 ईयर्स में तो ये देखिए कैटेगरी में सिर्फ 3 ही फंड था, उसमें ये 2 नंबर में है, ठीक है। जो नया, जब नया 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में जब ये परफॉर्मेंस के बात आता है, तो वो 8 फंड है कैटेगरी में, उसमें नंबर 6 फंड है, तो उतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके साथ ना रहे तो ही ठीक है। सेक्टोरल फंड में एसबीआई का बहुत दूसरे फंड है, उसमें आप जरूर रह सकते हैं, वो तो आपका हिसाब से है, लेकिन फार्मा फंड को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 3 फंड में आपका एनालिसिस। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आज जरूर लाइव सेशन में जुड़िएगा।
जो शाम को 8 बजे आप लोगों के साथ मैं हूं। रिमाइंडर ऑन कर दीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।